Hello students, in this video we are going to cover few numericals on integration. हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में इंटीग्रेशन के रूल्स पढ़े थे. हम लोगों ने देखा था इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या होता है. अब उस रूल्स के बेसिस पे ठीक है हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि आपको समझ में आएगा कि उन रूल्स को यूज कैसे करना है. सो सबसे पहला क्वेश्चन जो ये है कि आपको ये फाइंड आउट करना है. यू हैव टू फाइंड आउट इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर dx. ओके, नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड ओवर हियर दैट यहाँ पे एंड यहाँ पे आपका वेरिएबल सेम है. इट इज इंपॉर्टेंट दैट योर वेरिएबल्स आर सेम. अच्छा, वेरिएबल्स अलग हो तो इट बिकम्स अ डिफरेंट थिंग. आप डायरेक्टली फिर सॉल्व नहीं कर सकते. नाउ एक्स स्क्वायर dx, तो आप कौन सा रूल यूज करोगे? सो बिफोर यू वॉच दिस वीडियो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू कीप फॉर्मूला शीट इन फ्रंट ऑफ यू. अगर जो आपने फॉर्मूलेस नोट डाउन नहीं किए या वो शीट आपके सामने नहीं है तो यू कैन नॉट डू दिस. ओके, फाइन. सो सबसे पहले आई कीप दिस शीट इन फ्रंट ऑफ मी. सो इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स रेज टू एन वाला आप इंटीग्रल यूज करोगे. तो इंटीग्रल ऑफ एक्स रेज टू एन कितना होता है हमें पता है. इंटीग्रल ऑफ एक्स रेज टू एन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन. तो हमारे केस में n की वैल्यू 2 है ना. सो दिस विल बी इक्वल टू एक्स रेज टू 2 प्लस वन अपॉन 2 प्लस वन प्लस अ कांस्टेंट सी. एक काम करते हैं अब ना, हम लोग कांस्टेंट नहीं यूज करते, हम लोग हमेशा लिमिट्स यूज करेंगे क्योंकि फिजिक्स में ऑलमोस्ट ऑलवेज ऑलमोस्ट 99.9% ऑफ टाइम्स लिमिट्स आपको पता होंगी. तो x वेरीज फ्रॉम, x कहां से कहां पे वेरी कर रहा है, मतलब x वेरी कर रहा है 1 से 2 के बीच में. ओके, तो लिमिट्स आप बाद में यूज करोगे. पहले तो ये x रेज टू n के फॉर्म में है तो इट इज x रेज टू n प्लस वन अपॉन n प्लस वन. सो इट इज x रेज टू 2 प्लस वन अपॉन 2 प्लस वन. दिस इज x क्यूब बाय 3. करेक्ट. अब आप ना इसको सी फर्स्ट स्टेप के बाद जैसे ही आपने इंटीग्रल सॉल्व किया अब वापस आप इंटीग्रल साइन नहीं लगाओगे. यू डोंट हैव टू अगेन पुट इंटीग्रल साइन क्योंकि हमने तो इसको सॉल्व कर दिया ना. ओके, अब आप लिमिट्स को यूज करोगे. आप लिमिट्स को कैसे यूज करोगे? फ्रॉम 1 to 2. तो आप सबसे पहले x के जगह पे 2 पुट करोगे. ओके, जो आपकी अपर लिमिट होती है यू विल पुट इट ओवर हियर. तो यू विल गेट दिस एज 2 क्यूब बाय 3. x के जगह पे आपने 2 पुट कर दिया माइनस अब x के जगह पे आप लोअर लिमिट पुट करोगे. सो दिस विल बिकम 1 क्यूब बाय 3. 2 क्यूब इज 8. सो 8 बाय 3 माइनस 1 बाय 3. सो दिस बिकम्स 7 बाय 3. अब आप लोग ये सोचोगे 1 और 2 कहां से है. तो ये 1 और 2 ये मेरे इमेजिनेशन से है, मतलब कोई रूल नहीं है. मैंने बस सम बनाने के लिए लोअर लिमिट 1 दी एंड अपर लिमिट मैंने 2 दी है आप लोगों को. आई हैव गिवन यू लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट एज 1 एंड 2. अब क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा लोअर लिमिट क्या है और अपर लिमिट क्या है. अभी बस आपको ये समझना है कि इंटीग्रल सॉल्व कैसे करता है एंड देन फिर ये लिमिट्स अप्लाई कैसे करता है. ओके, अब सेकेंड एग्जाम्पल करता है. इंटीग्रल ऑफ 1 by x dx. x varies from let's say 5 to 10. ओके, अब आपके लिस्ट में देखो 1 by x का इंटीग्रल क्या होता है. 1 by x का जो इंटीग्रल होता है आपके लिस्ट में आप देखोगे तो इट इज log x. तो 1 by x का इंटीग्रल इज log x. ठीक है, एंड ये लिमिट्स अब हम लोग यहां पे लिख देंगे 5 10. जैसे ही आपने इंटीग्रल सॉल्व किया आप इंटीग्रल साइन देखो पुट नहीं करोगे. अब आप क्या करते हो नेक्स्ट स्टेप में, जैसे हमने यहाँ पे अपर लिमिट पहले पुट की तो आप x के जगह पे 10 पुट करोगे. so I'll put log 10 माइनस अब आप x के जगह पे 5 पुट करोगे तो आप वापस log लिखोगे. दिस इज 5. अब ना अब आपकी लोगैरिथम की शीट भी आप लोग आपके साथ रखो. हम लोगों ने लोगैरिथम्स में ये पढ़ा है log a माइनस log b इज इक्वल टू log ऑफ a अपॉन b. सो log 10 माइनस log 5 वुड बी इक्वल टू log of 10 by 5. 10 by 5 is 2. एंड यहां पे
ये log जो होता है इट इज ऑलवेज टू द बेस e. ओके, सो log 2 टू द बेस e, वैल्यू याद है आपको? मैंने आपको कहा था आपको ये वैल्यू याद रखनी है, 2 टू द बेस e, दिस इज 0.693, रफली 0.693. ठीक है, वी विल गो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. लेट्स से आपको ये फाइंड आउट करना है इंटीग्रल ऑफ cos x dx. लिमिट्स कहां से कहां तक वेरी कर रहे हैं? लिमिट्स जो वेरी कर रहे हैं दोज आर वेरिंग फ्रॉम 37 डिग्रीज टू 53 डिग्रीज. ओके, अब आपका इंटीग्रल ऑफ cos x कितना होगा? आप अगर जो आपकी लिस्ट देखोगे तो इंटीग्रल ऑफ cos x इज sin x. x कहां से कहां तक वेरी कर रहा है? 37 डिग्रीज, तो ये आपकी लोअर लिमिट हो गई. 53 डिग्रीज, दिस इज योर अपर लिमिट. नाउ दिस इज इक्वल टू, आप x के जगह पे पहले 53 पुट करोगे, सॉरी, तो ये हो जाएगा sin 53 माइनस x के जगह पे आप 37 पुट करोगे, सो दिस इज sin 37. sin 53 इज 4/5, ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ा था. sin 37 इज 3/5, तो आपका जो आंसर आएगा दैट विल बी 2/5. ठीक है, ओके. सी एट दिस पॉइंट इट इज ओनली इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड कि बस इंटीग्रल्स निकालते कैसे है, क्योंकि इन सारी चीजों का यूज हमें आगे फिजिक्स में जब हम लोग काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे तो वहां पे हमें इन चीजों का यूज होगा. ओके, इसके बाद लेट्स से यू हैव दिस इंटीग्रल ऑफ, ओके, sin 2x dx. Now if you see this is of the form, अब नॉर्मली बाकी सब में बस x था, बट यहाँ पे x के आगे 2 आ रहा है ना, सो दिस इज ऑफ दिस फॉर्म sin ax प्लस b. यहाँ पे b नहीं है, मतलब आगे कोई और टर्म नहीं है, बट a की वैल्यू 2 है ना, तो इसका इंटीग्रल क्या होता है? माइनस कॉस ऑफ ax प्लस b, सॉरी ये dx भी आ जाएगा यहाँ पे. सो इंटीग्रल ऑफ sin ax प्लस बी आप आपके लिस्ट में देखोगे तो दैट इज माइनस कॉस ax प्लस बी डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x दैट इज a. ये लिखा हुआ है ना हमने. तो बाय द सेम लॉजिक लेट मी पुट द वैल्यूज ओवर हियर. सो लेट्स से दिस वेरीज फ्रॉम 45 डिग्रीज या हाँ टू 90 डिग्रीज. ओके, तो sin 2x का इंटीग्रल sin ax प्लस बी का माइनस कॉस ax प्लस बी, सो दिस इज इक्वल टू माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाय x का कोएफिशिएंट दैट इज 2. x वेरीज फ्रॉम 45 डिग्रीज टू 90 डिग्रीज. ओके, माइनस साइन बाहर निकाल सकते हैं, ये 2 भी कांस्टेंट है, ये भी आप सीधा बाहर निकाल सकते हो. सो दिस इज माइनस 1/2. This is cos 2x. X varies from 45 degrees to 90 degrees. So this is minus 1/2. अब x के जगह पे आप 90 पुट करोगे ना, तो ये क्या आ जाएगा? cos 2 into 90 will be equal to 180 degrees. माइनस, अब आप x के जगह पे 45 पुट करोगे, so 2 into 45 is 90. cos 90. Now this becomes equal to minus 1/2 माइनस 1/2. cos 180 की वैल्यू मैंने आपको दी हुई है दैट इज -1 एंड cos 90 की वैल्यू आपको पता है दैट इज 0. सो दिस इज -1. सो -1/2 इंटू -1 दिस बिकम्स +1/2. ठीक है, नेक्स्ट वन इंटीग्रल ऑफ e raised to 2x plus 1 dx. दिस इज अगेन ऑफ द फॉर्म आप देखोगे तो इंटीग्रल ऑफ e raised to ax plus b dx. इसका आंसर क्या होता है? इट इज सेम एज ax plus b डिवाइडेड बाय x का कोएफिशिएंट दैट इज a. तो e raised to 2x plus 1 इसका इंटीग्रल क्या होगा? e raised to 2x plus 1
डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इज 2. अच्छा, मैंने लिमिट्स नहीं पुट की, तो लेट्स से लिमिट वेरीज फ्रॉम 0 to 1. ओके, so this varies from 0 to 1. So this is equal to e raised to, आप 2 into x के जगह पे 1 पुट करोगे, so 2 into 1 is 2 plus 1 3, so e raised to 3 by 2 माइनस x के जगह पे 0 पुट करोगे. अब x के जगह पे 0 पुट करोगे तो 2 into 0 is 0 plus 1 is 1, so e raised to 1 by 2. So this becomes e cube minus e by 2. आप चाहिए तो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो, e स्क्वायर माइनस 1 by 2. ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कि ये इंटीग्रल कैसे निकालना है. ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट इंटीग्रल है, लेट्स कंसिडर नेक्स्ट इंटीग्रल. ओके, दिस इज इंटीग्रल ऑफ, हमने क्या यूज नहीं किया है, हाँ, 1 by x cube, ओके, dx, एंड लेट्स से लिमिट्स जो है आपकी x वेरीज फ्रॉम 2 to 4. तो अब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, ये 1 upon x raised to n है ना, ऐसे फॉर्म में है, तो आप ना इसको ऊपर लेके जा सकते हो ना, 2 to 4, you can write this as x raised to minus 3 dx. Now this is of the form x raised to n, correct. Now x raised to n का इंटीग्रल क्या होता है, x raised to n plus 1, x raised to minus 3 plus 1 divided by minus 3 plus 1, correct. x raised to n plus 1 divided by n plus 1, n की वैल्यू हमारे केस में minus 3 है. अब आप लिमिट्स पुट करोगे 2 to 4, so this is equal to x raised to minus 2 divided by minus 2. It varies from 2 to 4. ठीक है, now this becomes equal to, आप minus 1 by 2 बाहर निकालोगे, this is x raised to minus 2, it varies from 2 to 4. So आप minus 1 by 2 बाहर निकालोगे, x raised to minus 2 is 1 by x square, this is 2 to 4, right. x raised to minus 2 को आप 1 by x square लिख सकते हो. Now this is equal to minus 1 by 2, आप x के जगह पे 4 पुट करोगे, so this becomes 1 by 4 square माइनस, अब आप x के जगह पे 2 पुट करोगे, 1 by 2 square. अब ना इसको आप आगे खुद से सॉल्व करो, तो देखो आपको आंसर क्या आ रहा है. मैं आपको बताता हूँ, बस फाइनल आंसर लिख देता हूँ. आप 1 by 16 माइनस 1 by 4 करो, तो 1 by 16 माइनस 1 by 4, 4 by माइनस 3 by 16, so माइनस माइनस प्लस, so प्लस 3 by 32 आना चाहिए. See if you are getting 3 by 32. Okay, so I hope you have understood this. इसमें आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं है. Okay, now before I proceed ahead, it is important that you go through these questions once again. Okay, इन questions को आप वापस देखो, सॉल्व करो, आपसे हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है. नाउ लेट मी गो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6. नाउ क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 इज cos square x dx. नाउ अब अगर जो आपके लिस्ट में देखोगे तो cos square है ही नहीं ना. ओके, यू डोंट हैव एनी cos square x का इंटीग्रल है ही नहीं, एंड आप यहाँ पे वो डिफरेंशिएशन वाली कुछ भी चीज आप यहाँ पे नहीं कर सकते. तो ऐसे केस में आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्मूला शीट ओपन करो. ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्मूला शीट आप ओपन करोगे तो उसमें cos 2x का फॉर्मूला देखो. ओके, cos 2x का जो फॉर्मूला होता है दैट इज 2 cos square x minus 1. देखो उसमें cos square आ रहा है, मिला आपको ये फॉर्मूला, तो आई कैन राइट दिस एज cos 2x plus 1
इज इक्वल टू 2 cos² x। तो आप cos² x को कैसे लिख सकते हो? cos 2x प्लस 1/2। ठीक है, अब cos 2x का आप इंटीग्रल फाइंड आउट कर सकते हो। तो अब ना हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ये थोड़ा क्रिटिकल होगा, इसमें ना बहुत सारे कंसेप्ट्स कवर होंगे। तो आप cos² x को पहले तो स्टेप में ऐसे लिख सकते हो, cos 2x प्लस 1/2 इंटू dx। ठीक है, अब ये जो 2 कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा। सो दिस विल बिकम इक्वल टू 1/2 इंटीग्रल ऑफ cos 2x प्लस 1 इंटू dx। ओके, हमने कौन सा रूल अप्लाई किया है? हमने देखो, आप लोगों ने ये एक रूल लिखा हुआ है। ओके, आप जब किसी भी फंक्शन को k से मल्टीप्लाई करते हो, कहाँ पे लिखा है हमने? इफ यू मल्टीप्लाई, हाँ, ये आखिरी रूल, इफ यू मल्टीप्लाई अ फंक्शन बाय अ कांस्टेंट, ये कांस्टेंट सीधा बाहर आ जाता है। तो हमारे केस में ये जो कांस्टेंट है दैट इज 2। तो ये cos² x को सबसे पहले तो हमने ऐसे लिखा, फिर ये जो 2 कांस्टेंट है ये बाहर आया, तो ये cos 2x प्लस 1 dx हुआ। उसके बाद 1/2, अब ना यू हैव प्लस साइन इन बिटवीन ना, तो हम लोग ये वाला रूल यूज करेंगे, u प्लस v। तो आप सेपरेट कर सकते हो इंटीग्रल्स को। तो आई कैन नाउ राइट दिस एज इंटीग्रल ऑफ cos 2x dx प्लस इंटीग्रल ऑफ 1 dx। ठीक है, अब इसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे? इंटीग्रल ऑफ cos 2x, अब ये इसका है, ये आप फाइंड आउट कर सकते हो। इंटीग्रल ऑफ cos x क्या होता है? इंटीग्रल ऑफ cos x इज sin x। सो इंटीग्रल ऑफ cos 2x वुड बी इक्वल टू sin 2x। बस x का कोएफिशिएंट 2 है तो आप उससे डिवाइड करोगे, प्लस इंटीग्रल ऑफ 1 dx क्या होता है? इंटीग्रल ऑफ 1 dx इज x, ये भी आपने लिस्ट में लिखा हुआ है। सो दिस विल बी प्लस x। ठीक है, सो अब इसको हम लोग ओपन करते हैं। अब हम लोगों ने लिमिट्स पुट नहीं की है, तो वी हैव टू पुट द लिमिट्स। ओके, सो लेट्स से लिमिट्स, अब ना थोड़ी अलग लिमिट्स पुट करते हैं। लेट्स से x वेरीज फ्रॉम 0 to π/2। सो 0 to π/2, 0 to π/2, so this is 0 to π/2, 0 to π/2। ठीक है, तो 0 से π/2। तो अब हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में? 1/2 कॉमन है, 1/2 बाहर है। पहले x के जगह पे π/2 पुट करना है, तो साइन ऑफ 2 इंटू π/2 डिवाइडेड बाय 2, प्लस x के जगह पे भी π/2 पुट करोगे, माइनस, लेट मी राइट, यहां पे नहीं, नीचे लिखता हूं। सो दिस इज इक्वल टू 1/2, x के जगह पे पहले π/2 पुट करेंगे, सो साइन 2 इंटू π/2 डिवाइडेड बाय 2, प्लस x के जगह पे पुट π/2 माइनस, अब x के जगह पे आप 0 पुट करोगे, सो साइन 2 इंटू 0/2 प्लस x के जगह पे आप 0 पुट करोगे। ठीक है, सो हमने पहले क्या किया? लेट मी पुट 2 ब्रैकेट्स ओवर हियर। पहले x के जगह पे π/2 पुट किया हमने, माइनस फिर आपने x के जगह पे 0 पुट किया। ओके, सो नाउ दिस बिकम्स इक्वल टू 1/2, ये 2 और 2 कट हो जाएगा, सो दिस इज साइन पाई डिवाइडेड बाय 2 प्लस π/2 माइनस साइन 2 इंटू 0 इज 0/2 माइनस 0। ठीक है, now this becomes equal to half sin pi। अब आपके लिस्ट में देखोगे पाई इज नथिंग बट 180 डिग्रीज। ये रेडियंस है, रेडियंस को डिग्रीज में कैसे कन्वर्ट करना है आपको पता ही है। तो पाई रेडियंस इज 180 डिग्री, साइन 180 की वैल्यू 0 होती है,
तो 0/2 प्लस π/2 साइन 0 इज 0 माइनस 0. सो 0/2 इज 0, ये 0 हो जाएगा, तो ये सब निकल जाएंगे, तो बस π/4 बचेगा. ओके, सो योर आंसर वुड बी π/4. सो आई होप आपको समझ में आया. वेन एवर यू हैव cos स्क्वायर x और इवन इफ यू हैव मान लो sin स्क्वायर x, तो आप sin स्क्वायर x को भी cos 2x के टर्म्स में लिख सकते हो. आप लोगों ने देखो लिखा हुआ है cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x. ये भी एक फॉर्मूला है cos 2x का. तो साइन स्क्वायर x जो होता है इट इज रिटन एज 1 माइनस cos 2x बाय 2. सो अगर जो आपको इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर x पूछा जाए तो आप पहले तो साइन स्क्वायर x को इस फॉर्मूले से रिप्लेस करोगे एंड फिर जैसे हमने ये सॉल्व किया है इसी तरह से आप इसको सॉल्व करोगे. ठीक है, ठीक है. और एक सम करता है जहां पे हम लोग एडिशन सब्सट्रैक्शन रूल्स को यूज करेंगे. सो लेट्स से यू हैव दिस इंटीग्रल ऑफ 2t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 4 dt. अब तक हर क्वेश्चन में हमने वेरिएबल x दिया था. यहाँ पे आपका जो वेरिएबल है दैट इज t. t जो है वो मान लो वेरी कर रहा है फ्रॉम 1 से 3 तक. ओके, तो अब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? हाउ विल यू सॉल्व दिस? सो फर्स्ट स्टेप में माइनस प्लस को सेपरेट कर देता है. सो दिस विल बी इंटीग्रल ऑफ 1 to 3 2t स्क्वायर dt minus integral of 3t dt varies from 1 to 3 plus integral of 4 dt it varies from 1 to 3. ठीक है, सो इन तीनों टर्म्स को हमने माइनस था तो माइनस एंड प्लस है तो प्लस. अब यहाँ पे 2 कांस्टेंट है तो 2 बाहर आ जाएगा. तो इंटीग्रल ऑफ t स्क्वायर dt it varies from 1 to 3 माइनस 3 कांस्टेंट है ये बाहर आ जाएगा. इंटीग्रल ऑफ t dt इट वेरीज फ्रॉम 1 to 3 प्लस ये k इंटीग्रल ऑफ k के फॉर्म में है ना, इट इज जस्ट इंटीग्रल ऑफ k dx. करेक्ट. तो आप यहां पे क्या कर सकते हो? आई जस्ट राइट इट एज 4 मैं बाहर निकालता हूं 1 2 3 ये dt. सो बस 1 बचेगा. 4 into 1 is 4. ओके, सो नाउ दिस बिकम्स इक्वल टू ये t स्क्वायर, ये x रेज टू n के फॉर्म में. तो x रेज टू n का इंटीग्रल क्या होता है? x रेज टू n का इंटीग्रल होता है x रेज टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1. तो ये होगा t रेज टू 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1. लिमिट्स आपकी 1 2 3 माइनस 3. यहां पे t रेज टू 1 के फॉर्म में, तो अगेन इट इज x रेज टू n. तो इसका जो इंटीग्रल होगा दिस विल बी t रेज टू 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1. अगेन लिमिट्स जो है आपकी 1 2 3 प्लस 4. इंटीग्रल ऑफ 1 x होता है, तो यहाँ पे आपका वेरिएबल t है, तो आपका जो इंटीग्रल ऑफ 1 होगा दैट विल बी t. इट वेरीज फ्रॉम 1 to 3. ओके, सो नाउ दिस बिकम्स इक्वल टू 2 t स्क्वायर बाय t क्यूब बाय 3 माइनस 3 t स्क्वायर बाय 2 प्लस 4 t. मैंने लिमिट्स नहीं डाले 1 2 3 1 से 3 1 से 3. अब आप इसको सॉल्व कैसे करोगे? आप पहले तो अपर लिमिट पुट करोगे. सो 2, सो दिस विल बी इक्वल टू 3 क्यूब बाय 3 माइनस 1 क्यूब बाय 3 माइनस 3 t के जगह पे 3 पुट करोगे. सो दिस विल बिकम इक्वल टू 3 स्क्वायर बाय 2 माइनस 1 स्क्वायर बाय 2 प्लस 4 t के जगह पे 3 पुट करोगे माइनस t के जगह पे 1 पुट करोगे. ओके, सो नाउ व्हेन यू सॉल्व दिस व्हाट यू विल गेट इज 3 cube is 27 minus 1 26. 26 2s are 52 by 3 minus
3 square is 9 minus 1 8. 8 by 2 is 4. 4 3s are 12. Plus 3 minus 1 is 2. 4 2s are 8. आप इसको अब आगे सॉल्व करो. आप सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा? 52 by 3 minus 4. 4 3s are 12. So 40 by 3 would be your answer. Okay. Please students remember this. Derivatives and integration में बहुत गड़बड़ होती है. आप जब तक इनफ प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, ये आपको याद नहीं रहेंगे. तो ऐसे कि बार बार इन सम्स को प्रैक्टिस करो. एंड जैसे ही आपने आज इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस की, वैसे वापस डेरिवेटिव्स के पहले वाले जो सम्स हम लोगों ने लेक्चर के दौरान किए थे उनको उठाओ, उनको सॉल्व करो. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू रिमेंबर कि इंटीग्रेशन के फॉर्मूलेस क्या होता है, डेरिवेटिव्स के फॉर्मूलेस या डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलेस क्या होता है. बच्चे जब बस इंटीग्रेशन करते रहते हैं तो डिफरेंशिएशन भूल जाते हैं. वो जब डिफरेंशिएशन करते रहता है तो वो इंटीग्रेशन भूल जाता है. तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मैं कल के दिन कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं करूंगा. आपको बस क्या करना है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप डिफरेंशिएशन के सम्स जो हमने क्लास में किए उनको वापस करो, एंड इंटीग्रेशन के जो सम्स हमने क्लास में अभी इस लेक्चर में किए हैं उनको आप वापस करो. रूल्स को आप याद रखो. अच्छा,